नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुडेंस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या शिक्षक भर्ती संबंधी किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ RT एक्ट 2009, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत में सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार की कल्पना 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई एवं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के इस अधिकार की कल्पना 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा की गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया जा सका। उसके बाद NP 1968, 1986, 1988, 1992 के तहत भी शिक्षा के इस अधिकार की कल्पना की गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। फिर 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा द्वारा तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा शिक्षा के इस अधिकार को पारित किया गया था। RTE 2009 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पास हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के द्वारा शिक्षा के इस अधिकार को पारित कर दिया गया। वहीं 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया अंतिम रूप से। उस समय राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी तथा 27 अगस्त 2009 की इसकी उद्घोषणा जारी कर दी गई थी। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया एवं इसे लागू करने वाला भारत देश विश्व का 135वां देश बना एवं पहला देश पारसा जॉर्डन था। RTE 2009 एक्ट को लागू करने वाला भारत विश्व में 135वां देश बना, वही पहला देश जो शिक्षा के इस अधिकार को लागू करने वाला पहला देश पारसा जॉर्डन था। शिक्षा के इस अधिकार में 7 अध्याय व 38 धाराओं का उल्लेख किया गया है। RT 2009 के संपूर्ण अध्याय में 7 अध्याय व 38 धाराओं के इसमें उल्लेख किया गया है, जिसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का भाग संख्या 3 के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। यह क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया कि राज्य पिछड़े वर्ग एवं 3 से लेकर 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 के भाग संख्या 4 के में भारतीय अभिभावकों के मौलिक कर्तव्यों में वृद्धि की गई एवं 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया और उन्हें आदेश दिया गया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं के प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक पूर्ण करवाएंगे। RT 2009 समावेशी शिक्षा का अनुमोदन करता है। अब RTE 2009 का संपूर्ण विश्लेषण एक एक धारा के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सी धारा में क्या क्या बातें लिखी गई है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 में उसका परिचय दिया गया है RTE 2009 का, जिसमें नाम, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, लागू 1 अप्रैल 2010 से। धारा 2 में उपधाराओं का उल्लेख किया गया, जिसमें कैसे यह तक धाराओं का उल्लेख है। पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा, बालक से आज से 6 से लेकर 14 वर्ष का बालक तथा दिव्यांग बालक बालिकाओं की आयु 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए। वही सामान्य बालक की आयु 6 से लेकर 14 वर्ष है। विद्यालय के प्रकार की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के विद्यालयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सरकारी है, निजी है, अनुदानित और खास श्रेणी के विद्यालय इसमें RTE 2009 में शामिल किया गया है। वही अध्याय नंबर 2 बालक का शिक्षा का अधिकार, जिसका शीर्षक है, जिसमें धारा 3 के अंतर्गत लिखा गया कि बालक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वही धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा।
और धारा 5 में टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। किसी भी संस्था के द्वारा यदि कोई बालक दूसरी विद्यालय में स्थानांतरण चाहता है तो उस संस्था के अध्यापक संस्था प्रधान के द्वारा टीसी मांगने पर उस विद्यार्थी को टीसी प्रदान की जाएगी। अध्याय नंबर 3 में समुचित सरकार स्थानीय अधिकारी व माता पिता के कर्तव्य। अध्याय नंबर 3 में समुचित सरकार स्थानीय अधिकारी व माता पिता कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें धारा 6 में नवीन विद्यालयों की स्थापना। धारा 6 के तहत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 3 वर्षों के भीतर प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक एवं प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। धारा 6 में यह उल्लेख किया कि नवीन विद्यालयों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, वहीं प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं धारा 7 में वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख किया गया, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के मध्य वित्तीय ढांचे का अनुपात विभाजित किया गया है, जिसमें धारा 7 के तहत शिक्षा के इस अधिकार का संचालन करने हेतु खर्च होने वाली राशि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, जिसका आधार अनुपात 35:65 व संशोधित अनुपात 60:40 है। वर्तमान में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है, लेकिन वही पूर्वोत्तर राज्य में यह अनुपात 90:10 है, यानी केंद्र का 90% अंशदान होगा, वहीं राज्य का 10% इसमें शामिल, पूर्वोत्तर राज्य का 10% इसमें शामिल किया गया है। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 8 के तहत राज्य में संचालित सरकार के द्वारा शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएगी, यानी धारा 8 में यह उल्लेख किया गया कि राज्य से संबंधित संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा ही संचालित की जाएगी। वहीं धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य लिखे गए हैं। केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का स्थानीय स्तर पर संचालन करने हेतु निम्न प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र से योजना राज्य से आएगी, राज्य से योजना CDO जिला के पास है, भी DO फर्स्ट, DO सेकंड और DO समसा, उस CBO BRC ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से पंचायत से विद्यालय स्तर से हेडमास्टर तक इसमें स्थानीय अधिकारी का उल्लेख किया गया है। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य लिखा गया है। धारा 10 में माता पिता क्या कर्तव्य हो सकते हैं एक बालक के प्रति। धारा 10 के तहत प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएंगे, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा। धारा 10 में माता पिता कर्तव्य का उल्लेख किया गया, जिसमें लिखा गया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा पूर्ण करवाने का अधिकार होगा। बालक को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं धारा 11 में 3 से लेकर 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा का उल्लेख किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको 3 से लेकर 6 वर्ष को बालक बालिकाओं की शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से पूर्ण कराई जाएगी। वर्तमान में आंगनवाड़ी को नंद घर के नाम से भी जाना जाता है। धारा 11 के तहत 3 से लेकर 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, वो भी आंगनवाड़ी के माध्यम से। वर्तमान में आंगनवाड़ी को नंद घर के नाम से भी जाना जाता है। अध्याय नंबर 4, जिसमें विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य कर्तव्य एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है। धारा 12 में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश, चाहे वो विद्यालय सरकारी हो या निजी हो, हर विद्यालय में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें लिखा गया धारा 12 के तहत प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा के 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा, जिसमें पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये वर्तमान में निर्धारित की गई, जो 16 मई 2020 से लागू है। धारा 13 में प्रवेश शुल्क न लेना। धारा 13 के तहत किसी भी बालक से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। धारा 14 आयु प्रमाण पत्र। धारा 14 के तहत किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता, परंतु प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए 3 प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जिसमें माता पिता का शपथ पत्र है,
अस्पताल की पर्ची, आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र, इन तीनों में से किसी के आधार पर भी बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। धारा 15 में प्रवेश तिथि का विस्तारण। धारा 15 के तहत प्रवेश उत्सव के दौरान प्रवेश से वंचित रह जाने पर भी अधिकतम 6 माह के भीतर बालक को प्रवेश दिया जा सकेगा। वहीं धारा 16 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक फेल न करने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में ये अधिकार राज्यों को दे दिए गए कि वह कक्षा 8 में विद्यार्थी को फेल करेगा या नहीं, या उसे आगे तक बनाए रखेगा। वहीं धारा 17 में शारीरिक एवं मानसिक दंड न देना। धारा 17 में लिखा गया है शारीरिक एवं मानसिक दंड न देना। 17 पे खतरा है भाई, बच्चे को किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। वही धारा 18 में विद्यालय की मान्यता के बारे में लिखा गया है। धारा 18 के तहत किसी भी विद्यालय का संचालन बिना मान्यता के नहीं किया जा सकता है। भारतीय संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958, 1989, 1991 के तहत विद्यालय संचालन की स्वीकृति लेनी होगी। राजस्थान या देश के किसी भी राज्य में किसी भी विद्यालय के संचालन बिना किसी मान्यता के नहीं किया जा सकता है। उसे भारतीय संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958, 1989, 1991 के तहत विद्यालय संचालन की स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। वहीं विद्यालय के मान व मानक के बारे में धारा 19 में विद्यालय के मान व मानक के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे तैयारी सहित 45 घंटे होंगे। यही क्वेश्चन रीट 2021 के अंदर पूछा गया था। एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे तैयारी सहित 45 घंटे होंगे। एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण दिवस 200 दिन होंगे। एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे 800 तैयारी सहित होंगे। वहीं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे 48 तैयारी सहित, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण दिवस 220 दिन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे तैयारी सहित 1000 दिन होंगे। वहीं धारा 20 में अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। वहीं धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया। असम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उल्लेख धारा 21 में किया गया है। वहीं धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का उल्लेख किया गया, जिसमें विद्यालय विकास योजना का निर्माण असम की साधारण समिति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसे क्रियान्वित करने का कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य में शिकायतों का निवारण है। और धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात का उल्लेख किया गया है। छात्रों की संख्या के आधार पर यदि 30 छात्र है तो एक शिक्षक उनके लिए होगा। 31 से लेकर 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 पर 3, 91 से 120 तक 4, 121 से 200 के बीच में 5 शिक्षक होंगे, प्लस एक हेडमास्टर होगा। विद्यालय के स्तर के आधार पर 1 से लेकर 5 तक 1:30, 1 से लेकर 8 तक 1:40, 6 से लेकर 8 तक 1:35 होगा। वहीं सर्व शिक्षा अभियान के तहत तो 1:40, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार 1:40 व आदर्श अनुपात 1:25 होता है। शिक्षक छात्र का आदर्श अनुपात 1:25 होता है। छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर प्रति 40 बालकों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों को भरना। धारा 26 के तहत विद्यालय में स्वीकृत पदों में से अगर कोई पद रिक्त हो तो 3 वर्षों के भीतर उसे भरा जाएगा। अधिकतम 10% पद ही रिक्त रह सकते हैं। वही धारा 27 में गैर शैक्षणिक कार्यों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। धारा 27 के तहत किसी भी शिक्षक की नियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं की जाएगी, परंतु चुनावी कार्यों में, जनगणना में, राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत एक शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी, परंतु प्लस पोलियो एवं मिड डे मील कार्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाए गए है। वहीं अध्याय नंबर 5 में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एवं निर्माण। धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण एवं सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन 1 से लेकर 8 तक किया जाएगा। वहीं धारा 30 में प्रमाण पत्र प्रदान करना। किसी भी बालक को यदि वह कक्षा पास करके अगले कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके
कक्षा में जो अंक प्रदान किया है उसका प्रमाण पत्र उस विद्यार्थी को दिया जाएगा। अध्याय नंबर 6 में शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग की जाएगी। धारा 32 में बालकों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों का गठन। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। वही अध्याय नंबर 7 परिक्रिया विस्तार लिखा गया, जिसमें धारा 35 में शैक्षणिक योजना निर्माण केंद्र द्वारा किया जाएगा। धारा 36 में दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति। धारा 37 में दंड के रूप न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत न करना। धारा 38 में राज्यों के द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। RT 2009 की धारा 35 और 38 के तहत 29 मार्च 2011 को राजस्थान में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार में 10 अध्याय 29 धारा का उल्लेख है। शिक्षा का यह अधिकार समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। इन शिक्षा के इस अधिकार की सबसे बड़ी कमी और दोष ये है कि इसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो विद्यार्थियों, यह था RT 2009 जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इस क्लास की आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल एजुडेंस को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।